समय अच्छा होगा और फिर हम लोग का जो संक्रमण की जो अवधि है वो बीतेगी। तो आज हम हमारे बीच में हम बहुत ही बड़े अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट श्री उमाशंकर प्रसाद जी मौजूद हैं और वे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बिहार प्रदेश के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, इसलिए भी कि उनके जैसा व्यक्तित्व और अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा को प्राप्त होगा। हम उनसे सारी अपेक्षाएं हम रख रहे हैं, हमारी सारी उम्मीदें हैं। इससे पूर्व कि आज हम अपना कार्यक्रम के बारे में आगे बढ़ें, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अभी अपर्णा जी ने एक संक्षिप्त विवरण आपको दिया और वैसे भी हम समझते हैं, आवाज आ रही है ना? हाँ, हम समझते हैं कि नेताजी के विषय में कुछ भी बोलना लगता है सूर्य को दीपक दिखाने के समतुल्य होगा। वैसे एक बात और भी, आप सभी, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी जानते भी होंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की जब बात होती है तो हम जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए व्यक्ति का निर्माण हमारे यहाँ इस तरह के व्यक्ति की निर्माण की कल्पना या परिकल्पना रही है जिसमें सकल शास्त्र के साथ साथ आप नपुंसक न बने, सकल शास्त्र के साथ शस्त्र भी आपके साथ रहना चाहिए, तब आप एक समाज या राष्ट्र को आगे लेके चल सकते हैं और तब आपको समझा जाएगा कि आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह पर एकत्रित हुए हैं। अभी भारत सरकार ने आज की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और यह एक अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लिया, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग भी प्रशस्त किया और उनके कारण भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान भी मिला। और ये भी सबको ज्ञात है कि स्वतंत्रता के पूर्व ही उन्होंने पूर्वांचल का जो क्षेत्र था, आसाम का, नागालैंड, इस सारे एरिया को उन्होंने अपने आज़ाद हिंद फौज की सहायता से अंग्रेज़ों को वहाँ से परास्त किया था और स्वतंत्र भारत की स्थापना की नींव भी उन्होंने डाली थी। और उस समय जब स्वतंत्र भारत का निर्माण हो गया तो अपने को प्रथम प्रधानमंत्री उन्हें घोषित किया गया और विश्व के 11 देशों ने उसकी मान्यता भी दी। और ये एक बड़ा कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की स्थिति ऐसे भी खराब थी और जब उन्होंने देखा कि नेताजी ने अपने पराक्रम और आज़ाद हिंद फौज की सहायता से जब इतने बड़े भूभाग को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया था तो आगे भी संभावना थी कि पूरा भारत को से मुक्ति मिल जाती। और इस तरह में इसका इतना मानसिक प्रेशर अंग्रेज़ों पर इतना पड़ा कि उनको फिर भारत को आज़ाद करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी का इसने काम किया और देश को आज़ादी में नेताजी का बहुत अमूल्य कीर्तिमान और उनका योगदान था। तो आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा अपने पूरा को नमन करता है और इसके साथ साथ वो नेताजी के बताए हुए सिद्धांत और उनके कार्य प्रणाली को ये चाहता है कि समाज में इसकी प्रेरणा लोगों तक पहुँचाई जाए ताकि आगे चलकर भारत विश्व में जगत गुरु के रूप में फिर से स्थापित हो। और उसके लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा अपनी ओर से
काफी प्रयास करेगा और समाज के अंतिम पायदान पर जो जितने लोग हैं उनको भी लेकर हम एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।